अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि तुर्किया स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। और इस स्कॉलरशिप के तहत आप बीएस, एमएस और पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी स्कॉलरशिप है जिसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट मौजूद हैं, सारे ही प्रोग्राम मौजूद हैं। इस स्कॉलरशिप में 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटियां हिस्सा लेती हैं। तो मैं इसकी मुकम्मल तफसील आज इस वीडियो में बता दूंगा। इंशाल्लाह इसको आप एक दफ़ा गौर से देख लें वीडियो को, तो आपका काफ़ी मसला हल हो जाएगा। पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो लाइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मिलना क्या क्या है। ये चीज़ें देख लेते हैं। मैं ज़रा इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि थोड़ा सा आसानी से नज़र आए। ठीक है। तो नंबर वन, तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपने ये परेशानी नहीं लेनी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा। हालांकि जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटियां सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कमेटी जो है खुद ही आपको यूनिवर्सिटी अलॉट कर देती है, और नॉर्मली वही अलॉट की जाती हैं जो आपने पहले से सेलेक्ट की हुई होती है। इस स्कॉलरशिप के अंदर मुकम्मल तौर पे फीस कवर है। जितनी भी फी होगी यूनिवर्सिटी की वो इसमें कवर है, आपने कुछ नहीं देना। ये पॉइंट ये कह रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि तुर्की के अंदर कुछ कोर्सेज जो है तुर्किश लैंग्वेज में है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुर्किश है और कुछ की इंग्लिश है। जहाँ अगर आप कोई ऐसा कोर्स चूज कर लेते हैं जिसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुर्किश है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्कॉलरशिप वाले 1 साल का आपको तुर्किश लैंग्वेज का कोर्स करवाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, स्कॉलरशिप में ही कवर होगा वो। ठीक हो गया। उसके बाद अकोमोडेशन जो है ये भी आपको स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप वहाँ पहुंचेंगे तो आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली जरूरत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है टिकट, आने और जाने का टिकट आपको स्कॉलरशिप की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मुकम्मल तौर पे कवर है। ठीक हो गया स्कॉलरशिप में। और उसके अलावा जो है आपको दिया क्या जाएगा ये भी जरा देख लें। यानी कि सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है स्कॉलरशिप में, लेकिन उसके बावजूद स्टेपेंड भी मौजूद है। तो जो लोग बीएस के लिए जा रहे हैं, जो लोग बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो है 4,500 तुर्किश लैरा दिया जाएगा। ये तकरीबन 40,000 मंथली बनता है। सारी चीजें कवर होने के बाद 40,000 अगर मिल जाए आपको तो ये काफी अमाउंट है। ठीक है। उसके बाद जो है जी, आपके जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मिलेगा 6,500। ये तकरीबन 50,000 प्लस बनता है। और ये जो है आप जो पीएचडी के लिए लोग जा रहे हैं उनको मिलेगा 9,000 तुर्किश लेरा मिलेंगे, और ये तकरीबन 70,000 से ज्यादा बनते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें मिलना क्या क्या है। अब कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। और चीजों के अंदर हमने देखनी है इसमें, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको भी करने दे। आ गया, अब आ गया। अब इसको देखते हैं। अगला हमने देखना है क्राइटेरिया, ये बड़ा अहम चीज है। इसको जरूर देखना है। इसको जरा जूम कर लूं ताकि आप लोगों को नजर आए क्लियर। ठीक है जी, इसको जूम कर लिया हमने। तो क्राइटेरिया के अंदर आपने क्या देखना है कि नंबर वन, जो लोग बीएस के लिए जा रहे हैं वो जरूर याद रखें कि जो उनका इंटर है, जो लास्ट डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है, उसके अंदर 70% हो। अगर 70% है तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएस के लिए, वरना नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है ग्रेजुएशन के लिए, या अगर आप एमएस में जा रहे हैं तो आपका बीएस में 75% हो। अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं तो आपका एमएस के अंदर 75% होना चाहिए। ठीक हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाए, कुछ लोग जो है इसके अंदर ये सब्जेक्ट भी मौजूद है, एमबीबीएस, डीबीएस और फार्मेसी। लेकिन इसके लिए परसेंटेज उन्होंने बहुत हाई रखी है कि एमबीबीएस और डीपीएस और जो फार्मेसी है, इसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपकी लास्ट डिग्री के अंदर 90% होना चाहिए। सही हो गया। ये भी मेरे ख्याल बात क्लियर होगी बड़ी। उसके बाद आ जाए, कुछ और क्राइटेरिया देख लेते हैं इसके अलावा। कि आपको परसेंटेज तो पता चल गई, एज का भी इशू है। जो लोग बैचलर के लिए जा रहे हैं बीएस के लिए, उनकी एज 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 21 साल से ज्यादा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो लोग मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग पीएचडी के लिए जा रहे हैं उनकी उम्र जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नीचे एक बड़ी काफी रिलैक्सेशन मिली हुई है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए है। ये रिसर्च स्कॉलरशिप कहलाती है,
जो कि पीएचडी कर चुके हैं, जिसको हम नॉर्मली पोस्ट डॉक कहते हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है, जिसमें बहुत कम ही लोग जा रहे होते हैं। तो ये सिंपली ये क्राइटेरिया है जो आपने देखना है। बाकी चीज़ें कोई ऐसा मसला नहीं है, बाकी ये बस पूरी हो तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अब कुछ चीज़ें और जो है आपको बतानी है। अगर होम पे जाते हैं, अब ज़्यादातर लोगों को ये मसला आ रहा होता है कि जी हम कहाँ से ढूंढें, कि सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कौन से मौजूद है, अपना सब्जेक्ट कैसे ढूंढें। तो ये देखें, अब होम पेज पे हूँ, होम पेज से जैसे ही नीचे आते हैं, ये है प्रोग्राम सर्च। प्रोग्राम सर्च में आप अपनी फील्ड डालें यहाँ पे। फील्ड फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ एजुकेशन से हूँ, तो एजुकेशन ही ज़रा लगाते हैं ताकि थोड़ा सा काम आसानी हो बताने में। एजुकेशन किधर है, एजुकेशन एजुकेशन, ये आ गया एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। अब लेवल है, लेवल फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने एमएस के लिए जाना है, ठीक है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये जितने भी एजुकेशन के अंदर एमएस के प्रोग्राम में सारे दिखा रहा है, देखें यहाँ पर ढेर लगा हुआ है और आगे 4 पेजेस और मौजूद है। अब एक और हम सर्च कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बात, ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। ये कोर्स कैसे ढूंढना है, अब यहाँ पर हम करते हैं फील्ड के अंदर हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं केमिस्ट्री कर लेते हैं, या क्या करें केमिस्ट्री कर लेते हैं, चले केमिस्ट्री किया। पहले एमएस सेलेक्ट किया था, अब हम करते हैं इसके अंदर, ये सिटी को छोड़ दें, सिटी तो किसी में भी चले जाए, हम कोई इशू नहीं है हमें। अब कर लेते हैं बैचलर के लिए, बैचलर की क्लिक किया। तो आगे जैसे प्रोग्राम पे करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक ही प्रोग्राम आ रहा है बैचलर में, क्यों एक क्यों आ रहा है, एक तो नहीं आना चाहिए। बहरहाल ये एक ही दिखा रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी। वैसे एक नहीं है, शायद मुझसे कहीं गलती हुई है सिलेक्ट करने में, 1 मिनट। ये देखें आपको उसमें प्रोग्राम 2 दिए हुए थे। तो अभी ये केमिस्ट्री, बैचलर के लिए केमिस्ट्री, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कितने कोर्सेज मौजूद हैं, एक पेज और भी मौजूद है आगे। इस तरह जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तकरीबन हर सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा कोर्स। तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप देख के इसको समझ सकें, ठीक हो गया। ये जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो, तो फिर अगली बात सुन लें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ये स्कॉलरशिप जो है, इस तरह की स्कॉलरशिप है जहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, एक तो आपको मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड जहाँ तक भी आपकी तालीम है, सब जो है लेवल के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट और डीएमसी होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो ये चीज़ हो गई। नंबर 2, पासपोर्ट जरूरी नहीं है, पासपोर्ट है तो ठीक है, वरना एनआईसी की बेस पे इस्तेमाल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर होगी बात। उसके बाद जो है अगली बात ये है कि आपको जो प्रोफेसरों के रेफरेंस लेटर हैं, वो एक ले लें या 2 ले लें। अगर वो नहीं भी होंगे तब भी एप्लीकेशन चलेगी, लेकिन वो ले लेंगे तो फायदा होगा। फिर उसके बाद इंटेंट लेटर है, जिस तरह हमारे पास मोटिवेशन लेटर होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, इस तरह तुर्की वाले इंटेंट लेटर मांगते हैं। ये मैंडेटरी है बीएस एमएस पीएचडी सबके लिए। उससे आगे है प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल जो है, ये सिर्फ पीएचडी के लिए लाजमी है, मैंडेटरी है, बाकी बीएस और एमएस के लिए ऑप्शनल है। अगर आप रखेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया जी। तो सिंपल सी ये है। और इसके अलावा एक बात अहम और सुन लें, कि अक्सर लोगों का सवाल हो रहा था कि जी हम जो है आर्ट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि इनके मेजोरिटी ऑफ कोर्सेज जो है उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुर्किश है। अगर आप ऐसा कोर्स लेते हैं जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुर्किश है, तो आपको फिर 1 साल का तुर्किश का वहाँ कोर्स करना पड़ेगा, जो कि स्कॉलरशिप में शामिल है। इस सूरत में आपको आयट्स से टोफल नहीं चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कोर्स लेते हैं जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश है, तो फिर आपको टोफल या आयट्स लाजमी चाहिए। और एक बात और अच्छी तरह से सुनना जो बड़ी काम की है, कि यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज हैं ही तुर्किश लैंग्वेज में। और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तुर्किश लैंग्वेज कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, आप साल में बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज तक की ये वीडियो थी। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं जो है स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो इसके प्रोसेस पे होगी कि एप्लीकेशन मुकम्मल कैसे करनी है, ये मैंने आपको डिटेल बताई। अगली जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह हम उस पर करेंगे कि किस तरह से हम एप्लीकेशन को ऑनलाइन मुकम्मल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।